Hello बच्चों, let's read this question. The question says, starting from 1 methyl cyclohexene, prepare the following. बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 1 methyl cyclohexene से स्टार्ट करना है और ये जो हमें कंपाउंड दिया है बेसिकली इस कंपाउंड को प्रिपेयर करना है। इस कंपाउंड को प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। क्वेश्चन के बच्चों की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? डाई हाइड्रोक्सिलेशन। डाई हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। बेसिकली डाईहाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास दो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं डाईहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। इसको समझते हैं क्या हो रहा है। इसका मतलब क्या है बेसिकली? अगर आप देखोगे हमें कहा गया है कि हमें 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन से स्टार्ट करना है। तो अगर हम 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन की बात करें, मतलब वन ही पोजीशन पर मिथाइल है और वन ही पोजीशन पर डबल बॉन्ड है साइक्लोहेक्सीन में। दिस इज 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। और इससे क्या बनाना है? इससे हमें बेसिकली ये वाला कंपाउंड बनाना है जिसमें अगर आप देखोगे यहाँ CH3 बैक टू द प्लेन चला गया है और यहाँ पर ये OH ग्रुप यहाँ पर है। सिमिलरली एक OH ग्रुप यहाँ अबव द प्लेन इसी तरह दिखाया है बच्चों। इसको चेक करते हैं। हमें बेसिकली ये वाला कंपाउंड प्रिपेयर करना है और यहाँ हाइड्रोजन बैक टू द प्लेन चला गया है। तो हमें ये कंपाउंड प्रिपेयर करना है। अगर आप देखोगे इसके अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ बेसिकली एक डबल बॉन्ड था और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें यहाँ दो OH ग्रुप आ रहे हैं। एक OH ग्रुप ये रहा और एक OH ग्रुप ये वाला आया है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? OH ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं इसको डाईहाइड्रोक्सिलेशन। और अगर आप देखोगे ये दोनों ना हमारे पास एक ही फेज से आ रहे हैं, मतलब ये भी अबव द प्लेन है ये वाला OH ग्रुप और ये वाला OH ग्रुप भी अबव द प्लेन है। हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर जो हमें डाईहाइड्रोक्सिलेशन करना है वो कैसा वाला करना है? सिन वाला करना है। सिन मीन्स कि दोनों एक ही फेज से आ रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं, उनमें से एक रिएजेंट है बच्चों हमारे पास ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। अगर हम बात करें हमारे पास ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड क्या होता है, इसकी बात करते हैं। मान लीजिए ये जो हमारे पास कंपाउंड है हमने इसको ऐसे ले लिया। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड बेसिकली हमारे पास ये होता है, ये ऑस्मियम हो और इससे चार ये ऑक्सीजन अटैच हो इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड होता है, इसमें ये जो ऑस्मियम होता है बच्चों, ये 8+8 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो होता क्या है बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ लिख लेते हैं हम कि ये कौन है बच्चों, ये ऑस्मियम ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है और इसमें जो ऑस्मियम है वो 8 ऑक्सीडेशन में स्टेट में है, +8 में है। टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास जो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है ये लेस हिंडर्ड साइड से क्या करता है बच्चों, हमारे एल्कीन के साथ रिएक्शन शो करता है। तो होता क्या है बच्चों, ये हमारे पास एल्कीन है, इसमें ये डबल बॉन्ड है, ये इस हमारे ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑस्मियम के ऊपर जाएंगे और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इस कार्बन पर अटैक करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एक हमारे पास क्या बन गया होगा। हमारे पास इस तरीके से दिखा सकते हैं, मान लीजिए ये, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों इसमें, क्योंकि हमारे दोनों ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन भी और ये वाला ऑक्सीजन भी ऑस्मियम से अटैच है, तो दोनों एक ही साइड से ऐड हो रहे होंगे। तो मान लीजिए अगर हम इसका अटैक अबव से दिखा रहे हैं, अगर हम इसका अटैक अबव से दिखा रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन ने अबव से अटैक करा था हमारी एल्कीन के ऊपर, तो इस ऑक्सीजन ने भी अबव से किया होगा अटैक। और हमारे पास इस CH3 को कहाँ जाना पड़ गया होगा? बैक टू द प्लेन जाना पड़ गया होगा। इस CH3 को कहाँ पर जाना पड़ गया होगा बच्चों? बैक टू द प्लेन जाना पड़ गया होगा। सिमिलरली यहाँ जो हाइड्रोजन होगा उसको भी बैक टू द प्लेन जाना पड़ गया होगा। अब ये दोनों किससे अटैच थे बच्चों? ये ऑस्मियम से अटैच थे, ये भी ऑस्मियम से अटैच था, ये भी ऑस्मियम से अटैच था, ये डबल बॉन्ड O था, ये डबल बॉन्ड O था। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं ऑस्मेट एस्टर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको बोलते हैं ऑस्मेट एस्टर। और अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पर जो हमारा ऑस्मियम होता है, ऑस्मियम जो होता है वो कौन से स्टेट में आ गया है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है। तो ये जो ऑस्मेट एस्टर बनता है बच्चों, अब हम इसको क्या करते हैं, इसका हम वाटर से ट्रीट कराते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं इसको। तो बेसिकली यहाँ ये जो ऑक्सीजन और ऑस्मियम के बीच के बॉन्ड्स होते हैं ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। और हमारे पास ये जो O है हमारे पास, ये हमारे पास क्या बना देता है जब आप इसको हाइड्रोलाइज करते हो वाटर से? तो यहाँ ये CH3 बैक टू द प्लेन ही रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ बैक टू द प्लेन ही रहेगा। यहाँ पर ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये O था, ये OH में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोलिसिस के बाद, और सिमिलरली ये O भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है? सिन डायोल बनता है यहाँ पर। क्योंकि दोनों OH ग्रुप एक ही साइड से आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं सिन डायोल। क्या बोलते हैं? काइंड का ये सिन डायोल है। और यही प्रोडक्ट हमें बनाना था। साथ में यहाँ क्या बन जाता है अगेन, यहाँ पर ऑस्मियम 6 जनरेट होता है बच्चों। ऑस्मियम 6 क्या काम करता है बच्चों? इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो ये बेसिकली ऑस्मियम 6 बनता है इस रिएक्शन के अंदर, वो रिस्टोर हो जाता है ऑस्मियम 8 की फॉर्म में। और फिर हमारे पास ये रिएक्शन बेसिकली कैरी आउट होती रहती है। तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनता है जो हमें बनाना था। तो ये हमारे पास डाईहाइड्रोक्सिलेशन हुआ है और सिन हुआ है। सिन मीन्स कि दोनों OH ग्रुप एक ही साइड से आए हैं, तो हमारे CH3 और हाइड्रोजन को पीछे जाना पड़ जाएगा। तो इस मैनर में हम क्या कर सकते हैं, इस कन्वर्जन को कैरी आउट कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।